आडियो कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नोट मेकिंग और समराइजिंग सीखेंगे, क्योंकि रीडिंग कंप्रहेंशन आपका एग्ज़ाम में आता है और आप लोग कंफ्यूज होकर उसको गलत कर देते हैं। बाकी आपका क्वेश्चंस का जो भी आंसर होता है वो आपके इसमें ही दिया हुआ रहता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, है क्वेश्चन क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। तो सबसे आपको पूरे जो ये पैसेज दे रखा है इसको अच्छे से पढ़ना है कि पोल्यूशन इज द फॉलोइंग ऑफ एनवायरमेंट, lands, water and air by waste, smoke, chemicals and other harmful substances. The most serious pollution occur where there are large cities and many factories. Every industrial country faces the problems of waste as factories produce new goods for people to buy. Old on are thrown out with household rubbish. Burning these refuse pollutes the air, dumping it in river and seas pollutes the water and rubbish. ठीक है, इस टाइप से आपको एक पैराग्राफ पूरा दिया गया होगा और उसको शॉर्ट आउट करने के लिए क्या कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मेक नोट ऑन द अबाउ पैसेज यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशन वेयर पॉसिबल, सप्लाई अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। आपको खाली सुटेबल टाइटल देना है इस पैसेज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने जितना देखा उसमें क्या लिखा रहेगा, पोल्यूशन का, तो आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे, इसका टाइटल क्या देंगे, पोल्यूशन सब्सटेंस। क्योंकि आपसे ये पूछा गया मेक नोट द अबाउ पैसेज यूजिंग रिकॉग्नाइज अब्रीविएट वेयर पॉसिबल, सप्लाई सुटेबल टाइटल टू पैसेज। तो सबसे पहले आप इसका सुटेबल टाइटल क्या देंगे, तो इसका टाइटल हो जाएगा आपका पोल्यूशन सब्सटेंस। तो इसके लिए आप टाइटल क्या देंगे, मेक नोट ऑन द अबाउ पैसेज यूजिंग रिकॉग्नाइज। तो हमने पढ़ा है क्या क्या इसमें पोल्यूशन से, यानी जो नाम बार बार तो उसे तरह से हम मान सकते हैं। तो इसका सुटेबल टाइटल क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आंसर लिखेंगे हम, इसका टाइटल के लिए क्वेश्चन लिखेंगे सबसे ए का क्या लिखेंगे, पोल्यूशन, पोल्यूशन सब्सटेंस। ठीक है, पोल्यूशन सब्सटेंस आ जाएगा आपका, है ना, पोल्यूशन सब्सटेंस। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे इसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि आपने इसमें क्या देखा था, स्टार्टिंग में क्या देखा था, क्या देखा था, स्मोक, इस यहाँ से स्मोक, केमिकल्स, ठीक है, या हार्मफुल सब्सटेंस हो गए, तो आप इसके साथ में क्या ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा सबसे पहले आएगा इसका स्मोक, केमिकल्स, फिर व्हीकल्स, ETC। और फिर सेकेंड पूछा आपसे, तो इसके लिए हम सेकेंड क्या यूज़ करेंगे, क्या पूछा इससे, क्या पूछा उसने, ठीक है, अप्लाई सुटेबल टाइटल, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हैव सिमिलर मीनिंग एज गिवन बिलो। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इसके लिए, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया, इसका सेकेंड हो जाएगा और इसी का थर्ड हो जाएगा। अब इसमें आप, ठीक है, कि आपका कहाँ कहाँ से इसका ये हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या गया, स्मोक, केमिकल्स, व्हीकल, ठीक है, ETC से। फिर सेकेंड क्या ले सकते हैं, फैक्ट्री एरिया, क्योंकि स्पेशली फैक्ट्री एरिया से आता है। और ये फर्स्ट वाला पोल्यूशन सब्सटेंस हो गया। अब अनप्लेजेंट टेस्ट थिंग के लिए बोलेंगे ठीक है, अनप्लेजेंट साइट्स, अनप्लेजेंट साइट्स। तो अनप्लेजेंट साइट्स के लिए सबसे पहले क्या होगा, हेड ऑफ रबिश, क्योंकि इसने क्या बोला था, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेड ऑफ रबिश। और फिर इसका सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ से इसके में प्लास्टिक्स के लिए भी होता है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लास्टिक्स बैग्स वगैरह, तो क्या लिखेंगे, प्लास्टिक बैग्स। ओके, फिर इसी के तीसरा, क्योंकि अब हमें उसने क्या दिया है, ये पूछा, हम क्या लिखेंगे इसमें, अब तीसरा हमारा किस होता है, हार्मिंग मेरीन से, तो हम लिख सकते हैं हार्मिंग मेरीन लाइफ, इसका भी लिख देंगे, तो क्या होगा, हार्मिंग मेरीन, हार्मिंग मेरीन, हार्मिंग मेरीन क्या जाएगा, लाइफ, है ना, हार्मिंग मेरीन लाइफ हो जाए। ये आपका इसका था। अब इसमें भी हमें बहुत सारे इस कंडीशन अनसर्टेंटेड स्वेग दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप ये लिख देना। फिर लिखोगे आप,
और सेकंड क्या दीजिएगा आपको, हार्मफुल बैक्टीरिया। तो आप इसमें क्या लिख दोगे, इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे आप, ठीक है, हार्मिंग हो गया ना आपका, हार्मिंग इफेक्ट। तो इसमें आप सबसे लिखोगे अनट्रीटेड स्वेज, और सेकेंड आ जाएगा आपका हार्मफुल बैक्टीरिया। ये आ गया आपका हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट की बात करते हैं, और हमारा स्पेशल इसमें टाइटल क्या है, इन सबको मेरा टाइटल क्या बन रहा है आपका, पॉल्यूशन। क्या बनेगा, पॉल्यूशन। ये इतनी चीज़ आपको ऐड करनी है। इसके बाद आपका सेकेंड वाला क्या दे रखा है, इसमें सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या रखा है कि फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हैव द सिमिलर मीनिंग एज गिवन बिलो। टू डिस्ट्रॉय, तो टू डिस्ट्रॉय का क्या हो जाएगा, वेस्टेज। तो अब बी का सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेस्टेज लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है कि वेस्ट, अगर हम जो चीज़ें डिस्ट्रॉय होने लायक होती है हम उसे क्या बोलते हैं, वेस्ट मानते हैं, इसलिए वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट है ना। फिर इसी का सेकेंड थ्रो अवे, यानी फेंकने लायक कौन कौन सी चीज़, तो इसका सेम ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थ्रो अवे। और थर्ड क्या दे रखा है आपको, फिजिकल हार्म। और तो फिजिकल हार्म जो चीज़ होती है हमें क्या करती है, डाई करती है। तो ये आप आ गया। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, तब तक आप इसका अच्छे से रिवीजन करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रकार के एक और नोट मेकिंग करना सीखेंगे, उसके बाद हम आगे एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।